नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम उन सबको अग्रिम बधाइयां देना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय से ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं ग्रेड 3, चाहे वो लेवल 1 का टीचर है, चाहे वो लेवल 2 का टीचर है। तो दोस्तों फाइनली बहुत जल्द आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। आपको पता है कि आज ही ये सूचना आई है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बैन पहले खोले गए थे 15 अगस्त तक, उनको बढ़ा करके अब 15 सितंबर तक कर दिया है दोस्तों। तो 15 सितंबर तक लगभग आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत अग्रिम बताइए, आपको क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है, वो सब हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आज जो आदेश आया है जिसमें आपको साफ साफ लिखा गया है और क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी होगी, वो सारी कुछ हम इस पे चैनल पे देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको, बिल्कुल सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से यह आपका आदेश है 14/8/2021 का। सूचना लिखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं प्रबोधक है, शारीरिक शिक्षक या फिर प्रयोगशाला सहायक या पुस्तकालय अध्यक्ष के ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्थानांतरण हेतु शाला दर्पण पोर्टल में स्टाफ लॉगिन पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक खुलने व बंद होने की तिथि व समय निम्न अनुसार दिया गया है। यानी कि आपको जो फॉर्म भरना होगा वो आपके स्टाफ लॉगिन से भरना होगा। शाला दर्पण पर कैसे भरेंगे वो हम पूरी जानकारी आपको बाद में दे देंगे, लेकिन फॉर्म भरने से आपको पहले क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक मिस्टेक, एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा पछतावा दे सकती है दोस्तों, इसलिए वो गलती आप नहीं करें। इसलिए आपको पूरी जानकारी हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी जानकारी मिलेगी आपको, बिल्कुल अप टू डेट स्टेप बाय स्टेप सब बताया जाएगा। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कब आपका जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे और कब बंद हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर लिख रहा है ट्रांसफर एप्लीकेशन लिंक खुलने की तिथि व समय दिनांक 18/8/2021 सुबह 10 बजे से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा कार्य। यानी कि आप 18 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार रहिए, 18 तारीख का इंतजार करिए। और यह है आपके फॉर्म भरने की डेट है 25 तारीख तक। ठीक है, तो 18 से 25 का हमारा समय है। ये अगस्त की हम बात कर रहे हैं और सितंबर में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से करना है फिल, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, ठीक है, बिल्कुल भी बिना गलती के। और देखिए नीचे क्या लिखा है, जो भी बातें हैं आपको ध्यान से रखना है। देखो, स्थानांतरण हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी कार्यालय या सचिवालय स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, उसी पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ये है। तो आगे कह रहे हैं कि उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद हेतु फिलहाल आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के बिना भी विभाग छात्र या राज्य हित में विभागीय आवश्यकता अनुसार किसी भी अधिकारी या कार्मिक का स्थानांतरण करने हेतु स्वतंत्र होगा। ये आप ऐसे नहीं सोचें कि भाई ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी होगा, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो वो किसी भी स्थिति में वो ट्रांसफर कर सकती है बिना ऑनलाइन के, वो उनका अलग मामला है। ठीक है, हमें ऑनलाइन करना है अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिक माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज जो विभाग के कार्मिक हैं वो प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग में ही स्थानांतरण हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जो कुछ कर्मचारी जो माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए हैं वो केवल उसी में जा सकते हैं, और कुछ प्रारंभिक शिक्षा में है तो वो प्रारंभिक शिक्षा वाले ही सेटअप में जाएंगे, उसमें अलग नहीं जा सकते वो। आगे लिख रहे हैं कि प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो अभी प्रोबेशन में चल रहे हैं, जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, स्थायीकरण नहीं हुआ है उनका, वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये इसमें कुछ गाइडलाइंस थी, आपकी जानकारी थी दोस्तों। तो एक बार फिर आपको हम बधाई देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत खुश खबरी है दोस्तों। तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जो भी आपको जानकारी करनी है। ठीक है, अपने क्षेत्रीय जो भी आपके एमएलए हैं, मंत्री हैं, जो भी है उनसे अच्छे से आप बात करिए और अपनी पूरी बात रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सब तैयार करके अच्छे से आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके ट्रांसफर के लिए। तो तैयार रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर और भी जो भी जानकारी रहेगी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।